सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम बुकिंग डेट पर, यानी कि जब हम उसे परचेज करने की डेट पर परचेज करते हैं, तो हमारे पिन पे बहुत सारे इस समय देश में ऐसे पिन हैं जिस पे वो डिलीवरी शो ही नहीं करता। अब एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, शो ही नहीं करता। उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि ऐसा क्यों है? आपसे 30-40 किलोमीटर दूर एरिया है, वहां पर डिलीवरी है, लेकिन आपके एरिया में डिलीवरी नहीं है, आपके पिन पे डिलीवरी नहीं है। मैंने इस बारे में बात करी थी ओला कंपनी में, तो पहली बार जब बात करी तो उन्होंने कहा कि आप 30 या 40 किलोमीटर जो दूर पिन है आप वहां डिलीवरी ले लीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है आपके ही पिन पर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं दोबारा बात करी तो उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके पिन पे डिलीवरी हो जाएगी। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं दोबारा बात करी, मैंने फिर से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे अपना पिन बताइए। मैंने अपना पिन बताया, जैसे कि आप मान लीजिए बरेली का पिन है 243001, तो 243001 पर डिलीवरी नहीं थी, लेकिन 243003 पे थी, यानी कि 2 पिन आगे थी। वही बरेली का पिन है लेकिन दूसरे एरिया का पिन है, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से बरेली का एक पिन है 243122, वहां पर डिलीवरी नहीं है, लेकिन 243123 इस पे डिलीवरी है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपका जो पिन है, तो आप अपनी सिटी का जो सारे पिन हैं उनमें से कोई आगे पीछे का पिन डाल के देख लीजिए, आपको 110% डिलीवरी किसी न किसी पिन पे मिल जाएगी। 2-4 पिन आप चेक करिए, आपको डिलीवरी 100% मिल जाएगी। 1 नवंबर से बुकिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें ये जरूर करिएगा। इस बार अगर आप लेना चाहते हैं तो छोड़िएगा मत। बहुत से लोगों ने सिर्फ इसी चक्कर में डिलीवरी मतलब कि बुक करना नहीं कर पाए, क्योंकि उनके नंबर पर डिलीवरी नहीं थी पिन पर, और ये उन्हें पता भी नहीं था कि उनके आसपास के पिन पर डिलीवरी होगी या नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम ये है कि डिलीवरी स्लॉट कैसा होगा, मतलब किस टाइप से डिलीवरी दी जाएगी। जहां तक मैं आपको बताता हूँ, उसकी डिलीवरी पहले क्या होगा कि जैसे ही इसको आपका पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद जब इनकी डिलीवरी डेट स्टार्ट होंगी, तो स्टार्टिंग में ये 1000 से 2000 स्कूटर्स पहले डिलीवर करेंगे। जब 1000 से 2000 स्कूटर डिलीवर कर देंगे, उसका 15 से 20 दिन बाद वो दोबारा स्कूटर्स को डिलीवरी देंगे। ऐसे क्यों करेंगे? जब 1000 के आसपास 1000 से 2000 स्कूटर डिलीवर करें, उसके बाद लोगों के रेस्पॉन्स आना शुरू होंगे, कंप्लेंट्स आना शुरू होंगी, अगर आती हैं तो, कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो इनका मोटिव मेन ये है कि हम 1000 से 2000 के बीच में स्लॉट दें। पहला स्लॉट, उस स्लॉट में देखें कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है किसी भी तरीके का। अगर कोई इशू आता है तो उसको नेक्स्ट स्लॉट में बल्क ऑर्डर जब देंगे तो उसमें इन इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो जैसे ही आपका फाइनल पेमेंट होगा, यानी कि जैसे अभी आपने 20,000 रुपये दिए हैं, फाइनल आपके पास रिमाइंडर आया है कि आपको स्कूटर तैयार है, आप फाइनल पेमेंट कर दीजिए या जो भी करना है, तो आप जब पेमेंट करेंगे फिर आपको डिलीवरी डेट दी जाएगी। तो उस हिसाब से बहुत लोगों के पास ये मैसेज जाएगा। तो 1000 से 2000 लोगों के पास कम से कम ये मैसेज जाएगा, वो उनको डिलीवरी हो जाएगी। फिर उसके बाद 15 से 20 दिन बाद वो नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे डिलीवरी देने का। उसके बाद है कि टेस्ट राइड कब मिलेगी। देखिए, टेस्ट राइड का कोई भी कंफर्मेशन उन्होंने अभी नहीं दिया है। कोई कह रहा है कस्टमर केयर पे आप बात करेंगे तो टेस्ट राइड आपको देंगे 15 अक्टूबर के बाद, कभी कह रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद, कभी कह रहे हैं 25 अक्टूबर से देंगे। एग्जैक्ट डेट कस्टमर केयर नहीं बता रहे हैं कि डिलीवरी टेस्ट राइड वो आपको कैसे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि टेस्ट राइड कैसे देंगे, और ये सब तो जानते हैं कि बिना टेस्ट राइड लिए कोई भी स्कूटर परचेज करना बड़ा ही रिस्की है। आप कंफर्ट नहीं चलाने में किसी भी तरीके से, तो आप इतने पैसे क्यों देंगे? एक बार लेने के बाद वापस तो जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो भी इसको परचेज करेगा वो एक बार टेस्ट राइड लेना जरूर चाहेगा। कंपनी को इसको कंफर्म क्लियर करना चाहिए कि एग्जैक्ट टेस्ट राइड कैसे मिलेगी। और हाँ, एक बात और कह दूं मैं, टेस्ट राइड आपको जो भी मिलेगी वो स्लॉट के थ्रू मिलेगी, यानी आपकी एप्लीकेशन पे आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उस स्लॉट पे आपको टेस्ट राइड मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि कैंसिलेशन सॉरी, आप जब कैंसिल कर रहे हैं पेमेंट कब मिलेगा? ये ओला ने क्लियर कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, और भी जगह आप चेक कर सकते हैं कि ओला कोई भी पेमेंट वापस करेगा, लेकिन पहले टेस्ट ड्राइव देगा, उसके बाद पेमेंट आपको फुल पेमेंट वापस कर देगा। पेमेंट जरूर वापस करेगा लेकिन टेस्ट ड्राइव देने के बाद। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पेमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको वो टेस्ट ड्राइव देंगे कि आप हो सकता है
उनकी टेस्ट ड्राइव से खुश हो जाएं और आप पेमेंट वापस करें ना। तो ये भी कंपनी की पॉलिसी होती है, पैसे आपको मिलेंगे लेकिन टेस्ट ड्राइव देने के बाद। कुछ का ये आ रहा है कि आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा रहेगा। देखिए, इनके अपने कोई शोरूम तो है नहीं, ना ही सर्विस सेंटर्स है। किसी भी एरिया में ना तो सर्विस सेंटर ना शोरूम, तो आपको सर्विस आफ्टर सेल्स कैसे मिलेगी। तो इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऑन बुकिंग पर मिलेगी एट योर होम। तो आपके घर पे बंदा आएगा बुक करने पे, वो आपकी स्कूटी को सही करेगा, जो भी दिक्कत आएगी उसके बाद वो चला जाएगा। आपको अपने घर पे ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब इसमें कई सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि चलते चलते कभी ऐसा इशू हुआ कि आपके प्लग खराब हो गया या कोई भी इशू आ गया, कुछ भी इशू आया उसके अंदर, तो उस केस में सर्विस सेंटर तो है नहीं आसपास, और ना ही कोई लोकल जो इंजीनियर होता है वो उसको देख लेगा, ना ही आप किसी दुकान पे जाके चेक करवा सकते हो, वो देख ही नहीं सकता। कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो भाई क्या करोगे आप। इनका एक ही ऑप्शन है, इन्होंने पहले से ही ये सब सोच रखा है कि हम क्या करेंगे। इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी है, तो उस एप्लीकेशन पे आप अपने लिए एक सर्विस बुक करिए। सर्विस का बंदा आपके पास आएगा, वो आपकी स्कूटी को चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करेगा। इस तरीके से आपको एट योर होम सर्विस मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर जहां आसपास है या सर्विस का बंदा जहां आ रहा है, या उन्होंने एक हब बना रखा है जहां पर बड़ा काम होना है सर्विस का, वो आपके घर के पास में नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, आपके घर से आएंगे, स्कूटर लेके जाएंगे, वहां से सही करेंगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर सब कुछ करके आपके घर पे वापस देकर जाएंगे। ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है वेबसाइट पे कि 24 घंटे के अंदर आपका स्कूटर सही होके वापस आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। उसके बाद आता है कि इसमें कर्व वेट कितना है, मतलब कि कितने जो वेट होता है सह सकता है। नॉर्मली इस समय जितने भी स्कूटर आ रहे हैं 150 किलोग्राम के कर्व वेट में आ रहे हैं। 150 किलोग्राम जो वेट है वो इजीली ये कैप्चर कर लेगा ओला स्कूटर। सारे स्कूटर इसी रेंज में आ रहे हैं। वो तो आप 2 लोगों को बिठा के स्पीड चेक करनी पड़ेगी टेस्ट राइड में कि क्या परफॉर्मेंस आती है, क्या स्पीड आती है। कुछ लोगों का ये आया था कमेंट कि जो अंडर एज हैं, अंडर एज का मतलब 14, 15 या 16 की एज के हैं, क्या वो ये स्कूटर ले सकते हैं, क्या वो स्कूटर चला सकते हैं? नहीं, ये एक हाई स्पीड स्कूटर है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। अंडर एज यानी कि बिलो 18 ये स्कूटर नहीं चला सकते क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, और लाइसेंस विदाउट ये चलाना रिस्की है। मैं अभी आपको किसी भी तरीके की सलाह नहीं दूंगा कि विदाउट लाइसेंस आप इसको स्कूटर को चलाएं। 100% आपका चालान हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे दिमाग में थे ओला स्कूटर के बारे में। इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपके जो भी डाउट्स हो सकते हैं क्लियर जरूर करूंगा। और अपना ओला स्कूटर 1 नवंबर से बुक करिएगा। पिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पिन पे नहीं है तो आसपास का पिन जरूर डाल के देख लीजिए। आपके ही शहर का दूसरा पिन डाल के देख लीजिए, 100% आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।